दोस्तों आज हमारे पास मार्केट में कार्स के इतने सारे ऑप्शन हैं कि एक नॉर्मल इंसान का कंफ्यूज होना लाजमी है जब भी वो एक गाड़ी लेने का प्लान करता है। इतने सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, जैसे हैचबैक, सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी और एमयूवी। अब दोस्तों इतने सारे ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज होना लाजमी इसलिए है क्योंकि दोस्तों गाड़ी डेली तो ली नहीं जाती। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान बहुत सालों में लेता है और अपनी बहुत सारी मेहनत की कमाई इसमें लगाता है। तो दोस्तों एक बहुत ही संजीदा टॉपिक है जिसमें इंसान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है। और अगर दोस्तों गाड़ी गलत खरीद ली तो वो इंसान को इतने सारे पैसे जो कि उसकी मेहनत की कमाई होती है वो खर्च करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल पाता कि यार इतना पैसा खर्च कर दिया बट संतुष्टि नहीं हुई कि यार मजा नहीं आ रहा यार। ये दिक्कतें दोस्तों एक इंसान को होती है अगर वो एक गलत गाड़ी खरीद लेता है तो। आज दोस्तों वीडियो में हम इसी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं कि आपके लिए क्या फैसला सही रहेगा जिससे आपकी मेहनत की कमाई एक सही जगह पे लगे और आपकी इस प्रॉब्लम का आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे दोस्तों आपकी फैमिली भी खुश रहे और आप भी खुश रहे कि हाँ यार बढ़िया गाड़ी ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप एकदम संतुष्ट रहो कि यार जो मैंने पैसा लगाया, जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई वो एकदम सही जगह पे लगी है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे सबसे पहले तो कि इन गाड़ियों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि यार हैचबैक क्या होती है, सेडान क्या होती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी क्या होती है, एसयूवी और एमयूवी एक्चुअल में होती क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों लास्ट में वीडियो के हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। और दोस्तों हम बता तो देंगे लेकिन बहुत सारे लोग, करीब 80 to 90% लोग ऐसे होंगे जो वीडियो को देखने के बाद भी गलत फैसला ही लेंगे। उसका रीजन मैं बताता हूं क्या होगा। उसका रीजन दोस्तों ये होगा कि बहुत सारे लोग या तो वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे या फिर वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे, जिसकी वजह से वो गलत फैसला लेंगे और लास्ट में उनको पछतावा ही होगा कि यार हमने गलत फैसला क्यों ले लिया। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अपने एक एक सेकंड की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए एकदम रिसर्च कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन और जेन्युइन डिसीजन लेने में आपको मदद मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हैचबैक कार्स की। दोस्तों इनको हैचबैक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो पीछे का गेट है वो एक कंप्लीट गेट होता है और इसी मैकेनिज्म को, जो कि पीछे का गेट होता है, उसको ऊपर करके हम जिसमें बूट को एक्सेस कर सकते हैं और इसी के साथ में गाड़ी के अंदर से भी पार्सल ट्रे को हटा के उसके ऊपर सामान या फिर पार्सल ट्रे को हटा के उसके अंदर हम सामान रख सकते हैं। दोस्तों जो ये मैकेनिज्म है बैक गेट फ्लिप का, मतलब जो बैक गेट को फ्लिप करके हम सामान एक्सेस कर सकते हैं, बूट एक्सेस कर सकते हैं, इसी मैकेनिज्म को बोला जाता है हैच। इसीलिए इस गाड़ी का नाम पड़ा है हैचबैक। दोस्तों इसकी कुछ खूबियों के बारे में बात कर लेते हैं। वो है कि ये इनका साइज छोटा होता है। ज्यादातर ये गाड़ियां सब 4 मीटर कैटेगरी में आती हैं, जिससे इनका साइज छोटा हो जाता है। अगर आपके पास पार्किंग स्पेस कम है तो वहां पर आपकी गाड़ी आराम से एडजस्ट हो जाएगी। दोस्तों ये इन गाड़ियों के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिससे नॉर्मल ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बॉडी रोल की बात करूं तो बॉडी रोल इन गाड़ियों के अंदर थोड़ा बहुत होता है और इनकी जो हाइट होती है वो मीडियम होती है। दोस्तों इन गाड़ियों के अंदर हमें स्पेस भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और इसी के साथ में दोस्तों ये गाड़ियां पॉकेट फ्रेंडली होती हैं, मतलब ये आपके बजट में ये गाड़ियां आ जाती हैं। दोस्तों कुछ एग्जांपल्स इसके हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई i20 और टाटा टियागो और इसी के साथ में मारुति सुजुकी अल्टो केटन, जो कि सबकी चहेती है। और दोस्तों ये सब 4 मीटर कैटेगरी क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेडान कार्स की। सेडान कार्स वो होती हैं दोस्तों जो जिनका जनरली जो बूट स्पेस होता है वो एक अलग ही कंपार्टमेंट होता है। इसका बूट स्पेस हम गाड़ी के अंदर से या गाड़ी की बैक सीट से हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें गाड़ी से उतर के पीछे से ही खोलना पड़ेगा। हाँ, हालांकि इसके अंदर आपको कोई बंदा किडनैप करके डालना है तो वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इन गाड़ियों के बूट स्पेस को ट्रंक बोला जाता है। दोस्तों इन गाड़ियों की लेंथ ज्यादातर सब 4 मीटर कैटेगरी में नहीं आती है, 4 मीटर की से ज्यादा इनकी लेंथ होती है, जैसे कि मारुति सुजुकी सियाज, होंडा सिटी और हुंडई वर्ना। और कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो कि सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती हैं, जैसे कि टाटा टिगोर और होंडा अमेज। दोस्तों इन गाड़ियों में स्पेस काफी अच्छा होता है, ये काफी ज्यादा लग्जरियस होती हैं और इनके अंदर जो बैक सीट है उसके अंदर भी कंफर्ट हमें काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों इन गाड़ियों की लंबाई ज्यादा होने की वजह से इसमें व्हील बेस भी काफी अच्छा होता है और जिसकी वजह से हमें हाईवे के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। दोस्तों इसी के साथ में इन गाड़ियों की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो भी कम होती है, जिससे आपको स्टेबिलिटी काफी अच्छी मिलती है। हालांकि इन गाड़ियों से हम ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, ये हमें हाईवे पे ही बहुत ज्यादा अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस देती हैं और बहुत ही अच्छे कंफर्ट के लिए हमें सेडान प्रेफर करी जाती हैं।
दोस्तों ये गाड़ियां ऑफ रोडिंग में इसलिए यूज नहीं करी जाती क्योंकि इनका ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम होता है। वहीं पे अगर मैं बॉडी रोल की बात करूं, ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से बॉडी रोल भी इनका बहुत ज्यादा कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। और इसी के साथ में इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है कि ये बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक होती हैं। एरोडायनेमिक होने की वजह से काफी अच्छी स्पीड अचीव कर लेती है और हाईवे पे हमें बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और दोस्तों बात करूं मैं बॉडी रोल की, तो बॉडी रोल को कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम गाड़ी का किसी भी तरफ टर्न लेफ्ट या राइट में टर्न लेते हैं तो गाड़ी का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी भी एक साइड शिफ्ट हो जाता है और गाड़ी इतनी टिल्ट हो जाती है कि सारे के सारे पैसेंजर्स ही बहुत ज्यादा साइड में हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि गाड़ी का जो बॉडी रोल है वो कितना ज्यादा है। दोस्तों सेडान में ये बहुत कम होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में। कॉम्पैक्ट एसयूवी का मतलब होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट का वर्ड है मतलब छोटा और एसयूवी का मतलब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, मतलब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल में थोड़े छोटे टाइप की जो गाड़ियां होती हैं। दोस्तों ये जो गाड़ियां होती हैं इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। दोस्तों ये गाड़ियां ज्यादातर हैचबैक जैसी होती हैं, लेकिन दोस्तों ये गाड़ियां थोड़ी उनसे थोड़ी बड़ी होती हैं। इनके अंदर दोस्तों हमें जो सिटिंग पोजीशन है वो थोड़ी ऊपर मिलती है और इनके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ा हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है, जिससे हम नॉर्मल ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं ये ज्यादातर सब 4 मीटर कैटेगरी और मोर देन 4 मीटर कैटेगरी में भी आती हैं। सब 4 मीटर कैटेगरी के एग्जांपल हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास मारुति सुजुकी ब्रेजा, होंडा वेन्यू और किया की सोनेट। और 4 मीटर से ऊपर की गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि किया की सेल्टोस है और हमारे पास मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और इसी के साथ में हुंडई की क्रेटा। दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं ये 4 मीटर से ऊपर की कैटेगरी में आती हैं। दोस्तों इन गाड़ियों में हमारे पास जो टायर्स होते हैं वो भी काफी अच्छे और चौड़े देखने को मिल जाते हैं, जो कि इनकी लुक्स को काफी अच्छा बना देते हैं। दोस्तों ये गाड़ियां भी 5 सीटर ही होती हैं और हैचबैक की तरह ही इनका भी डिजाइन होता है। जैसे कि हैचबैक में पीछे की तरफ इनका टेलगेट ओपन होता है, तो इनका भी जो टेलगेट होता है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है और आप भी उसी तरीके से जैसे कि हैचबैक का बूट एक्सेस करते हैं इसी तरीके से इसका भी बूट एक्सेस आप कर सकते हैं। दोस्तों ये गाड़ियां हैचबैक से थोड़ी महंगी आती है, लगभग सेडान के सेगमेंट में ही ये गाड़ियां जो इनका जो रेट है वो होता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अभी कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, कौन से टाइप की अभी आप गाड़ी चला रहे हैं और उसका क्या रीजन है, आपने क्यों वो गाड़ी बाय की, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और वो गाड़ी परचेज करने में उनको सही डिसीजन वो ले सकें। दोस्तों जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सब 4 मीटर कैटेगरी क्या है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको अभी बता देता हूं। दोस्तों जो भी गाड़ियां हैं उनकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से अगर कम है, अगर 1 mm भी कम है तो वो गाड़ी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आएगी। और वहीं पे अगर जो गाड़ी की लंबाई है वो 1 mm भी ज्यादा है 4 मीटर से, तो वो गाड़ी सब 4 मीटर कैटेगरी में नहीं आएगी, वो 4 मीटर कैटेगरी एंड अबव में आएगी। दोस्तों इसका रीजन ये है कि अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर से कम की है तो आपकी गाड़ी के जो टैक्स होगा वो कम लगेगा, अगर वहीं पे अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर से ज्यादा की है तो आपके जो टैक्सेस है वो बढ़ जाएंगे। दोस्तों जो सब 4 मीटर कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उन पे जो टैक्स है वो तकरीबन 29% 29% तक लगते हैं, अगर वहीं पे अगर आप 4 मीटर से ज्यादा बड़ी गाड़ी लेते हैं तो 43% तक आपके ऊपर टैक्स लग सकता है आपकी गाड़ी के ऊपर। तो फैसला आपके हाथ में है। अब बात करते हैं दोस्तों एसयूवी और एमयूवी के बीच में क्या डिफरेंस है। इन दोनों गाड़ियों के बीच में दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इन्हीं के बीच में रहती है, क्योंकि दोस्तों जनरली ये दोनों टाइप की गाड़ियां ही 7 सीटर में आती है। पहले बात कर लेते हैं एसयूवीज की। एसयूवी की दोस्तों जो पोजीशन होती है, सीटिंग पोजीशन, वो बहुत ही हाई होती है। साथ ही साथ दोस्तों इनका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत हाई होता है। साथ ही साथ दोस्तों इनके टायर्स भी बहुत चौड़े चौड़े और बड़े बड़े टायर होते हैं। पावर दोस्तों इनमें बहुत ही जबरदस्त होती है और जनरली दोस्तों ये जो गाड़ियां होती हैं ये एक्सट्रीम रास्तों के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए बनी होती हैं, क्योंकि दोस्तों इनका डिजाइन ही कुछ इस तरीके का होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका जो प्राइस है वो भी बहुत हाई होता है, प्राइस पॉइंट बहुत हाई रहता है इनका। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये है दोस्तों एग्जांपल एसयूवी के। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही गया होगा अब तक तो कि यार कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही एसयूवी वर्ड है। इनमें दोस्तों डिफरेंस ये है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी एसयूवी के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी होती है साइज में। इसकी भी सीटिंग पोजीशन तो हाई होती है बट एसयूवी से नीची होती है। इसके अंदर दोस्तों जो पावर होती है वो जनरली सिटी के हिसाब से सही होती है, बट अगर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग की बात करें और एक्सट्रीम रास्तों की बात करें तो उसके हिसाब से एसयूवी की पावर इससे बहुत ज्यादा होती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी की नॉर्मल होती है। और दोस्तों कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो होती हैं वो 5 सीटर ही होती हैं, बट अगर हम एसयूवीज की बात करें तो जनरली ये 7 सीटर होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो 5 सीटर हैं, बट जनरली ये 7 सीटर होती हैं। और साथ ही साथ ज्यादातर एसयूवीज में कंपनी जो है 4x4 मतलब 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी हमें प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी को बनाया ही क्यों गया जब एसयूवीज थी। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी को बनाने का दोस्तों रीजन ये था कि सिटी के अंदर हमें उतनी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है जितनी एक एसयूवी के अंदर होती है। और दोस्तों साथ ही साथ माइलेज भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है गाड़ी से रिलेटेड। अब दोस्तों एसयूवी के अंदर पावर इतनी इमेंस होती है तो दोस्तों माइलेज वो नहीं दे पाती है, वो तो दोस्तों होक लगा के फ्यूल पीती है। इसे दोस्तों कॉम्पैक्ट एसयूवीज को लाया गया जिनमें दोस्तों इंसान को ऊंची सिटिंग पोजीशन का भी फायदा मिले, साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक मिल जाए और दोस्तों टायर भी चौड़े मिल जाते हैं और साथ ही साथ
उन्हें माइलेज और पावर भी डिसेंट मिल जाता है। तो दोस्तों सीधा सीधा कहें तो कॉम्पैक्ट एसयूवी को इसलिए बनाया गया ताकि उन लोगों को एसयूवी की फील भी मिल जाए और साथ ही साथ पॉकेट फ्रेंडली भी रहे। लेकिन दोस्तों अगर हम एक्सट्रीम रास्तों की बात करें, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग की बात करें, तो वहां पे एक एसयूवी ही तगड़ा परफॉर्म करेगी। और साथ ही साथ एसयूवी में दोस्तों दबदबा भी बना रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा कि भाई फॉर्च्यूनर वाले भाई आ गए, इस तरीके से दोस्तों लोग बोलते हैं जिन लोगों के पास फॉर्च्यूनर होती है। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली एक मेंटालिटी होती है कि भाई फॉर्च्यूनर वाला बंदा है तो तगड़ा ही होगा, मतलब कोई बड़ी हस्ती ही है। दोस्तों दबदबा बना रहता है और साथ ही साथ लगता है कि हाँ भाई कोई बड़ी चीज आ रही है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये यार एमयूवी और एसयूवी में क्या फर्क होता है ये तो बता दो। एमयूवी क्या होती है दोस्तों? इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। और एसयूवी की फुल फॉर्म जैसे आपने कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी सुनी होगी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की फुल फॉर्म से ही शायद आप समझ गए होंगे। ये दोस्तों ऐसी गाड़ियां होती हैं जो जनरली दोस्तों टूरिंग के पर्पज से बनी होती हैं। इनके अंदर दोस्तों पावर जो होती है वो नॉर्मल होती है, हाईवेज के लिए अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट दोस्तों ऑफ रोडिंग के लिए कार्स नहीं होती है। इनके अंदर दोस्तों जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है एज कंपेयर टू एसयूवी कम होती है, ताकि दोस्तों ये हाईवेज पे अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करें और साथ ही साथ लॉन्ग टूर्स पे एक इंसान को कंफर्ट और साथ ही साथ अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी जो पावर होती है वो एसयूवी से कम रखी जाती है, ताकि लॉन्ग टूर्स इंसान के लिए प्रैक्टिकल रहें, जिसमें पावर भी डिसेंट मिल जाए और साथ ही साथ जेब पे भी इतना भारी ना पड़े। जैसे एसयूवी हुक लगा के पीती है उस तरीके से नहीं पीती है। और दोस्तों इन कारों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है इनके अंदर पैसेंजर्स के लिए भी अच्छा स्पेस रहे और लगेज के लिए भी अच्छा स्पेस रहे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे मारुति सुजुकी अर्टिगा एंड टोयोटा इनोवा, ये दोस्तों एमपीवी कार हैं जो दोस्तों जनरली टूरिंग पर्पस से ही इंसान लेता है, जिनके लंबे लंबे टूर्स रहते हैं और फैमिली भी बड़ी हो। और साथ ही साथ दोस्तों इनका जो प्राइस होता है वो भी एसयूवी से कम होता है, क्योंकि दोस्तों इनको प्रैक्टिकलिटी के बेस पे बनाया जाता है कि यार प्रैक्टिकल ज्यादा हो, कि माइलेज भी अच्छी मिले, पावर भी नॉर्मल मिल जाए और रेट भी लिमिट में हो। दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों अब वक्त है फैसले का, यानी कि वर्डिक्ट का। दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी फैमिली छोटी है, आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके 1 या 2 बच्चे हैं, 10 साल से छोटे अगर आपके बच्चे हैं और आपका बजट भी कम है, आपके पास पार्किंग स्पेस भी कम है, तो दोस्तों आपको लेनी चाहिए एक हैचबैक कार। दोस्तों हैचबैक कार खरीदने का रीजन ये है, पहली बात तो आपके ये बजट में आएगी। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली हैं, आप 2 हस्बैंड वाइफ हैं और या फिर आपका एक बच्चा है, 1 या 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनका लगेज भी ज्यादा नहीं होगा, आपका लगेज ज्यादा नहीं होगा, तो हैचबैक के बूट स्पेस में आप वो अपना लगेज जो है रख सकते हैं और ज्यादा स्पेस भी उसमें कंजस्शन नहीं होगा। और इसी के साथ में अगर कोई भी बंदा अगर गाड़ी लेता है तो कम से कम सोचता है कि भाई 4 से 5 साल तो गाड़ी को रखूंगा, तो जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे, गाड़ी चलाने लायक होंगे, तब तक वो गाड़ी आप रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका प्लान चेंज होता है तब आप वो गाड़ी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी की। दोस्तों अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास थोड़ा अच्छा पैसा है और आप गाड़ी को हाईवेज पे भगाना चाहते हैं, आपका ऑफरोडिंग का काम नहीं है, आप एक प्रीमियम या फिर एक लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक सेडान कार। दोस्तों इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कंफर्ट हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों ऑफरोडिंग के लिए नहीं है, ये हमें हाईवेज पे भगाने के लिए काफी अच्छी रहती है। दोस्तों अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो आपका जो लगेज है वो इसके बूट स्पेस में आसानी से आ जाएगा और 4 से 5 जो भी आपके लोग हैं वो गाड़ी के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबली अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं और लगेज की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ट्रंक में आसानी से आपका सारा सामान आ जाएगा। दोस्तों वहीं पे अगर तीसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको इंडियन रोड्स को कुछ ज्यादा ही प्यार है, या फिर आप ऐसे रोड्स पे जाते हैं जहां पे कुछ आपको ऑफरोडिंग भी आपको देखने को मिलती है, आप ऑफरोडिंग भी करते हैं थोड़ा बहुत, या कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पे एक सेडान कार आपको पता है कि भाई लग जाएगी नीचे से तो खराब हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप लीजिए दोस्तों एक कॉम्पैक्ट एसयूवी। दोस्तों ये गाड़ियां भी 5 सीटर ही होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो इनके अंदर भी आपका लगेज स्पेस बूट के अंदर आ जाएगा। दोस्तों इनके अंदर स्पेस भी काफी अच्छा होता है और एक इनका जो प्राइस है वो भी सेडान के लगभग बराबर ही होता है, तो आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको या फिर आपकी फैमिली में किसी को भी अगर उल्टी यानी कि वोमिटिंग की अगर प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर एसयूवी की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों इसका रीजन ये है कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसकी सिटिंग पोजीशन नीचे है या आपको बिल्कुल खुला खुला महसूस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में वोमिटिंग के चांसेस जो ज्यादा हो जाते हैं, इंसान को ज्यादा उल्टी आने लगती है। जैसे आपकी जो सिटिंग पोजीशन है वो अच्छी होगी, ऊपर होगी, तो उस कंडीशन में आपके जो उल्टी आने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी या उससे बेहतर गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं एक और मेन पॉइंट पे जिसपे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई एसयूवी ले या फिर एमवीवी ले। आपको पता तो चली गया है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। दोस्तों अगर आपके पास काफी अच्छा पैसा है, आप टूरिंग भी करते हैं, आपकी फैमिली जो है 5 से 7 लोगों की है, आपको ऑफरोडिंग पे भी करना पसंद है, आपको लगेज की भी दिक्कत नहीं चाहिए, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप ले सकते हैं एक एसयूवी कार, जिससे भाई चौड़ी भी बनेगी और अपने सारे की सारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होंगी। दोस्तों वहीं पे अगर मैं बात करूं आप
ऑफ रोडिंग बिल्कुल करना पसंद नहीं करते या फिर आप जाते ही नहीं है, आपकी फैमिली भी 5 से 7 लोगों की है, आपके पास लगेज भी काफी अच्छा होता है, मतलब आपका बूट बिल्कुल अच्छे तरीके से भर जाएगा, उस कंडीशन में दोस्तों आपको लेनी चाहिए MVV। क्योंकि दोस्तों MVV जो कार्स होती हैं वो स्पेशली हाईवे के लिए ही बनी होती हैं। दोस्तों हाईवे पे टूरिंग करने के लिए ये गाड़ियां बेस्ट हैं, आपके बजट में भी आ जाएंगी, मतलब पॉकेट फ्रेंडली होती हैं, इनकी माइलेज भी ठीक होती है, ये SUV से सस्ती भी होती हैं, तो आप एक MVV कार ले सकते हैं। दोस्तों अब MVV की बात हो ही गई है तो इस वीडियो पे क्लिक करके जान लो एक प्रीमियम सेगमेंट की बजट फ्रेंडली MVV के बारे में। दोस्तों तब तक मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्साइटिंग विद टर्बो एस्पिरेटेड।